माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 4.4 है। देखिए 1 का निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बता देंगे अस्तित्व कौन है। अब मूलों का थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac ग्रेटर देन रहेगा 0 से हो, जहाँ विकर्ण d = b² - 4ac है। अब देखिए इस प्रकार का फॉर्म रहता है जैसे धनात्मक संख्या रहेगा, धनात्मक संख्या जिसमें में पॉजिटिव 1 2 3 इत्यादि संख्या रहता है, तो इधर ग्रेटर रहेगा तो वास्तविक संख्या और मूल होगा। यहाँ पे देखिए दो बराबर मूल होते हैं यदि b² - 4ac = 0 होगा। जब 0 आ जाएगा तो दो बराबर मूल होते हैं। जैसे में d का मान जब हम लोग निकालेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा तो बराबर मूल होगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b² - 4ac 0 से ग्रेटर हो जाएगा। तो जैसे में -1 -2 -3 इत्यादि संख्या रहता है। तो ठीक है, तो हम लोग समझ गए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नवाली 4.4 है। 1 का 1 है क्वेश्चन 2x² - 3x + 5 = 0। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू कितना दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और b = -3 है तो -3 लिखेंगे और c = 5 है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए फार्मूला होता है d = b² - 4ac होता है। तो देखिए इसका यहाँ पर मान हम लोग रखेंगे। तो देखिए b का मान कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3 देखिए इसका स्क्वायर करेंगे -4ac। तो ये का मान कितना दिया 2 दिया, 2 रखेंगे और c का मान कितना दिया 5 दिया, 5 रखेंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस कट के प्लस हो जाएगा 9 6 8 4 5 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका संख्या बड़ा है तो यहाँ पे 20 में इसको 9 घटा देंगे तो -11 आएगा। अब देखिए यहाँ पे d ग्रेटर है 0 से, इधर ज़्यादा संख्या बड़ा तो यहाँ पे लिखेंगे या अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे देखिए इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखिए सॉल्व हो गया। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए a1 कितना दिया हुआ है 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए b1 कितना है b = -4√3 है, ये = 3 और b = -4√3 और c = देखिए 4 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है d = b² - 4ac। अब यहाँ पे हम लोग निकाल के चेक करेंगे। देखिए -4√3 है। अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए 4, ये का मान 3 है तो यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे और फिर देखिए c का मान 4 है तो यहाँ पे देखिए 4 लिख के इंटू करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए रफ कर दे रहे हैं। देखिए 4 देखिए 4 माइनस में √3 है, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं इंटू में, तो 4√3। अब देखिए
यहाँ पे माइनस माइनस ये कट जाएगा और इससे इसे इंटू हो जाएगा, तो 4 4 16 हो जाएगा। देखिए √3 इंटू √3 इंटू हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 16 का 16 32 चलती है 48, यहाँ 48 आया। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, यहाँ 48 48, यहाँ देखिए चढ़ती है 12 12 चक 48 होता है, यहाँ 48 लिखेंगे। अब देखिए कट के कितना आएगा, 0 आएगा। ये इधर रफ बताए थे, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए डी, अब देखिए डी का मान इधर 0 आया, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे देखिए लिखेंगे, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व में है, मूलों का अस्तित्व में है, क्योंकि डी इक्वल टू 0 है। इसलिए देखिए आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व में है। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मोल इक्वल टू फार्मूला होता है, मोल इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे देखिए इतना रूट में होता है, यहाँ पे बाय 2 ये होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे b का मान दे दिया है -4√3, यहाँ पे लिखेंगे b का मान -4√3। हम देखिए प्लस माइनस, अभी देखिए इसको सॉल्व करके लाए थे हम लोग, यहाँ पे 0 आया था, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 0 रूट में। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाय होगा, देखिए 2 है, तो 2 इंटू ये का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे ये का मान 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लिखेंगे 3, और देखिए इससे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 0 आएगा, और इसके 3 दूनी 6 आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसे काट देंगे, यहाँ पे देखिए 2 का 4 देती है 6, 2 का 4, तो कितना आया यहाँ पे 2√3 3 आया। अब देखिए इसको हम लोग प्लस में लिख देंगे, थोड़ी यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं, बराबर बराबर मूल इक्वल टू 2√3 इंटू 3 और 2√3 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा आंसर। देखिए बराबर मूल 2√3 और 2√3 हो जाएगा बाई 3। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ के नोट कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ से नोट करना है, मूल इक्वल टू ये फार्मूला, तो यहाँ से नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए a1 a इक्वल टू ए के जगह पे दिए 2, तो 2 लिखेंगे, और b इक्वल टू के b के जगह पे -6 है। यहाँ पे देखिए c इक्वल टू 3 है। अब देखिए फार्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे मान बैठाएंगे, यहाँ पे देखिए b का मान कितना है -6 है, तो -6 का स्क्वायर करेंगे फार्मूला में, और यहाँ इंटू 4 है, ये का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। अब देखिए c का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 का 6 8, 8 का 8 16 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 लिखेंगे। तो देखिए 36 में 24 जाएगा, 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, 12। यहाँ पे देखिए d ग्रेटर देन है 0 से, तो यहाँ पे लिखेंगे यह
यह मूल अस्तित्व में है। ठीक है, अब इसको मूल निकालेंगे तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है मूल इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा रूट बाय 2a। ये फार्मूला होता है मूल निकालने का। अब यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे मान रखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए b का मान दे दिया क्वेश्चन में। b का मान देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए b का मान -6 दिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b का मान -6 देखिए प्लस माइनस इसमें पूरा इसको देखिए यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 0 यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे हम लोग 12 लिख देंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे और ये का मान कितना दिया देखिए यहाँ पे ये का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखें। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 लिख दिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए -6 था और यहाँ पे पहले से -6 है, देखिए फार्मूला में माइनस है। अब b का मान -6 था इसलिए इसी को लिखें। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा प्लस माइनस 12 रूट यहाँ पे 2 का 2 4 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 है, को इसको निकालेंगे 2 छक 12 2 दूनी 2 का 4 द्वितीय 6। अब देखिए हम लोग इस तरह का रहता है तो इस तरह 12 लिखते थे 2 2 इस तरह से 3 अब पूरा में रूट लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 को इधर से बाहर निकाल देते थे और √3 करते थे, तो इस तरह से करते थे। तब इसका मान हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए ये रफ किए समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 प्लस माइनस 2 √3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए कॉमन लेंगे क्या आएगा, कॉमन आएगा 2 आएगा। देखिए 2 का 2 4 द्वितीय 6 आ जाता है। यहाँ देखिए प्लस माइनस √3 यहाँ पे देखिए 4 है। अब देखिए 2 का 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे देखिए आया 3 प्लस माइनस √3/2 तो इतना आया, देखिए इतना आया। अब इसको मूल को एक बार हम प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। यहाँ पे देखिए मूल इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और एक बार माइनस में लिख देंगे और -√3/2 ये हो जाएगा आंसर। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, दिखा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 1 का 3। देखिए 4.4 का क्वेश्चन 2 है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 4.4 का क्वेश्चन 2 है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हल कर रहे हैं।
देखिए ए का मान 2 दिया है, यहाँ पे बी का मान के है तो के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सी का मान 3 है, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बराबर करना है, दोनों बराबर, दोनों मूल बराबर है। जब d इक्वल टू 0 होगा, हम लोग d इक्वल टू 0 रहेगा तब दोनों मूल बराबर है। तो देखिए d इक्वल टू फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फार्मूला है। अब यहाँ पर हम लोग d इक्वल टू 0 माने, इसलिए हम लोग यहाँ पे b का मान देखिए कितना दिया है, k दिया है, हम लोग k का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए -4 है, तब फिर ये का जहाँ पे कितना है 2 दिया है, तो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे। यहाँ पे देखिए c का जहाँ पे कितना दिया है 3 दिया है, 3 लिखेंगे। अभी देखिए हम लोग इसको बराबर मांगे d को इक्वल टू 0, तो यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देते हैं यहीं से। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेकंड 8, 8 का 8 16 तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 हो गया। अब देखिए इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इधर कर देंगे, ये देखिए के स्क्वायर इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखिए के जब स्क्वायर जाता है तो इसको प्लस माइनस हो जाता है और रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर रफ कर रहे हैं। देखिए 24 है, इसको तोड़ देंगे तो एक बार में 2 आया, 2 का 2 4, फिर यहाँ देखिए 2 6 12, फिर 2 का 2 4 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 24 इक्वल टू इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 पूरा में रूट। यहाँ पे देखिए 2 ठो इस तरह से रहता है तो हम लोग 1 2 बाहर निकालते हैं। अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे, 3 का 6, ये देखिए बाहर नहीं निकलेगा तो ये 6 रूट हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 2 6 रूट इतना आया। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे, यही आया था, 2 ठो था तो इसमें 1 ठो 2 बाहर करेंगे, ऐसे इंटू कर देंगे तो 3 का 6 हो जाएगा, 6 रूट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है तो के का मान एक बार हम लोग प्लस में ले लेते हैं, 2 रूट 2 और 6 रूट है। और देखिए एक बार के का मान हम लोग माइनस में ले लेते हैं, माइनस, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है इसलिए नीचे में लिख दे रहे हैं -2 6 रूट। अब यहाँ पे हम लोग अतः करके लिख देंगे, अतः के मान देखिए यहाँ लिखेंगे अतः के मान 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 होने पर द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे, ठीक है। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए ये ब्लैक पेन में जो किए हैं सो इधर रफ किए हैं, इधर ये वाला सब। देखिए दूसरा प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करते हैं। अब देखिए इसे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर इसे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 के एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 6 है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये का मान कितना है, के है, और देखिए फिर के का मान कितना है, देखिए यहाँ पे -2k है। यहाँ पे देखिए c का मान कितना है 6 है,
यहाँ पे देखिए इसके दो बराबर मूल, इसके दो बराबर मूल है लेंगे, इसलिए d इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे देखिए बैठा देंगे d का मान, देखिए के b का मान यहाँ पे देखिए इसको b मानेंगे, क्या कि x के यहाँ पे b मानते हैं। यहाँ पे देखिए b रहेगा, ये इसको ये बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। यहाँ पे b इक्वल टू -2k, तो यहाँ पे देखिए -2k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a के जगह पर क्या है k है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू k। यहाँ पे देखिए c कितना है, यहाँ पे c है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 × 24, यहाँ 24k हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4k का कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे k बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, क्योंकि 6 × 24 होता है इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग देखिए 0 ले लेंगे, क्या कि d का मान हम लोग जब 0 लिए, यहाँ के 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इधर कर देंगे, यहाँ पे देखिए k इक्वल टू 6 इक्वल टू 0, ये 4k इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, गुना में है तो यहाँ पे देखिए ये इंटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए k -6 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए k का मान कितना आएगा, माइनस में तो इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। यहाँ देखिए k का मान कितना है 6 है, ये हो जाएगा आंसर। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।